तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पीएससीबी का 5th लेसन जो कि है डोंट क्विट। ये है एक पोएम। तो हम पढ़ते हैं। क्विट का मतलब होता है हार माननी या छोड़ देना, एंड डोंट का मतलब होता है नहीं। कहते हैं हार नहीं माननी, कोई चीज को छोड़ना नहीं है। तो अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। कहते व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। कहते जब कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, जैसे कि अक्सर होती हैं। When the road you're trudging seems all uphill, कहता कभी कभी जिस रास्ते पे हम चल रहे होते हैं वो एक पहाड़ जैसा लगता है। When the funds are low and debts are high, funds होता है सेविंग्स, जो हमने पैसे बचाए होते हैं। डेट्स होती हैं कर्जे। कहते जब हमारे पास पैसे कम होते हैं एंड कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं। एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव अ साई। कहते जब आप हंसना चाहते हो लेकिन आप दुखी होते हो। साई होता है जब हम करते हैं ऐसे दुख से इसे कहते हैं साई। तो कहते हैं एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई, जब आप हंसना चाहते हो लेकिन आप दुखी होते हो। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, कहते जब आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है। कहते रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। कहते जब थक गए, हार गए, जब आपको अपना ध्यान रखने की थोड़ा सा जरूरत है, कहते आराम कर लो अगर जरूरत है, लेकिन हार नहीं कभी माननी। लाइफ इज क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। कहते जिंदगी अपने ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, मुश्किलों से भरी हुई है जिंदगी। एंड एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। कहते हम में से कोई ना कोई हर वक्त जिंदगी से कुछ ना कुछ नया सीखता है। एंड मैनी फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वोन ही हैड ही स्टक इट आउट। कहते बहुत सारे फेलियर हैं, जब वो मुड़ के देखते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं जीत गया, एंड अब कोई टाइम था मैं वहां था, आज यहाँ हूं। डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो। कहते हैं अगर आपको अपनी सक्सेस बहुत धीरे धीरे हो रही हो, लग रही हो, या लग रहा हो कि कुछ हो नहीं रहा, तो भी गिव अप मत करो, क्विट मत करो, हार मत मानो। कहते यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो। कहते क्या पता आप बस अगले ही पल सक्सेसफुल हो जाओ, आपको अगले ही पल जो चाहिए वो मिल जाए। इसलिए कभी भी हार मत मानो, चाहे आपको वो प्रोसेस स्लो लगे, धीमा लगे कि कुछ हो नहीं रहा, हार मत मानो, आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। Often the goal is nearer than it seems to faint and faltering a man। कहते हैं ज्यादातर ऐसे होता है, जो हमने चीज हासिल करनी होती है वो जितनी हमें लगती है उससे ज्यादा ही हमारे पास होती है। Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup। कहते हैं बहुत ज्यादा बार होता है जो मेहनत करने वाला होता है वो अपनी डेस्टिनेशन के, अपनी सक्सेस के बहुत पास आके हार मान जाता है, एंड कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता उसके साथ। एंड ही लर्न टू लेट व्हेन द नाइट केम डाउन हाउ क्लोज ही वाज टू द गोल्डन क्राउन। एंड कहते ये चीज का एहसास हमें बहुत देर से होता है कि हम अपनी सक्सेस के बहुत पास थे, कि हम अपने गोल्डन क्राउन के, सक्सेस के बहुत पास थे, लेकिन हमने इतनी पास जाके गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, हार मान ली। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। कहते सक्सेस फेलियर है जो इनसाइड आउट है। जैसे कपड़े होते हैं ना, ये इसकी आउटसाइड होगी, ये इनसाइड हो गया। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी ना कभी फेल हुए होते हैं। कहते सक्सेस वाज फेलियर का इनसाइड आउट है। फेलियर की उल्टी साइड में सक्सेस होती है, सक्सेस की दूसरी साइड में फेलियर होता है। इनसाइड आउट वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। Can the silver tints of the clouds of doubt, and you never can tell just how close you are। कहते हैं हमें ना बस अपनी एबिलिटी पे शक रहता है, और उस शक के कारण हम कभी देख ही नहीं पाते कि हम अपनी कामयाबी के कितने नजदीक हैं। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार। कहते हो सकता है कि वो हमारी कामयाबी बहुत पास हो, चाहे हमें दूर लग रही हो लेकिन काफी पास हो। नियर का मतलब होता है पास, अफार, अफार, इट्स नॉट अफर, इट्स अफार। अफार का मतलब होता है दूर। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। कहते तो भी मेहनत करने में लगे रहो, जब आप बहुत वो हो गए हो, थक गए हो, कुछ हो गया, तो कहते तो भी मेहनत पे जुटे रहो, मेहनत करने में।
इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स देन यू मस्ट नॉट क्विट। कहते हैं जब आपको कोई चीज करनी बहुत ज्यादा बुरी लगे ना, तब तो बिल्कुल नहीं क्विट करते, उसके बाद आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो ये पोएम है हार ना मानने के बारे में, एंड इसे लिखा है एडगर ए गेस्ट ने। आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे, आपने सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम, पोएम के पोएट्स के नाम याद करके जाने हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं। एंड अगर आप पीएससीबी से हो, आईएससी से हो, आपको मिल सकते हैं एसएसटी साइंस मैथ इंग्लिश 4 सब्जेक्ट के नोट्स आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस 150 में। आपने करना क्या है, सिर्फ जो ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल है, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, सिर्फ इस पे आपने मैसेज करना है आई वांट नोट्स, अपनी क्लास बतानी है, अपना बोर्ड बताना है। बाय बाय।